जा रहा है। जो स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी हुई हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हैदराबाद में भी यहाँ विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों के द्वारा देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नए वक्फ कानून पर बीजेपी का जन जागरण अभियान होगा। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। घर घर जाकर लोगों को समझाने की तैयारी की गई है और लोगों को वक्फ कानून की खूबियां भारतीय जनता पार्टी बताएगी। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून की खूबियां बताएगी कि किस तरीके से वक्फ कानून उनके हित में है और जो भ्रमितियां फैली हुई हैं वक्फ कानून को लेकर उन्हें बीजेपी दूर करती हुई नजर आएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी और लोगों को वक्फ कानून के बारे में बीजेपी बताएगी, वक्फ कानून की खूबियां बीजेपी बताएगी। ये बड़ी खबर है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब बीजेपी जो है वो अब लोगों के बीच जाकर किस तरीके से वक्फ को लेकर लोगों को जानकारी दी, किस तरीके से वक्फ सुधार जन जागरण के जरिए इस पूरे आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर इस वक्त लखनऊ के भागीदारी भवन में इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है और बीजेपी के तमाम सारे पदाधिकारी, तमाम सारे नेता हैं वो इसमें, अल्पसंख्यक विभाग के भी जो लोग हैं वो भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जाएगा इसको लेकर यहाँ पर अहम चर्चा होगी। तमाम सारे बीजेपी की जो तमाम सारे नेता हैं वो इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस के बाद अब ये लोगों के बीच जाएंगे। सर, किस तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे और किस तरीके से लोगों के बीच जाके आप लोग बात करेंगे? देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, सबको बहुत धन्यवाद और पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद कि इतना जन कल्याणकारी वक्फ का लाया गया है। और पहले क्या है कि जो लोग उस पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, जो कब्जे की मानसिकता से, उन सब लोगों को एक अच्छा जवाब मिला है, इसलिए वो लोग तिलमिलाए हुए हैं। और ये इससे जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको उनका सही हक मिलेगा। तो यह बात उन तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी मुसलमान वर्ग के लोग हैं और जो उनको तक उनके लिए जो एक संशोधन बिल जो लाया गया है वो संशोधन बिल, उसके जरिए वो किस तरीके से लोगों के लिए लाभकारी है, इसके लिए हम लोगों से बात करेंगे और लोगों समझेंगे। सर, किस तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जाएगा और कैसे लोगों को बताया जाएगा? अभी भारतीय जनता पार्टी आज कार्यशाला के माध्यम से इसका जन जागरण करेगी। साथ ही सभी जिलों में भी हमारी कार्यशालाएं होंगी। पार्टी के कार्यकर्ता जो वक्फ सुधार बोर्ड के नियम हैं, जो उसमें कमियां थीं, जो आज परिवर्तित किया गया है संसद द्वारा, वो जनता के बीच में ले जा करके इसकी जानकारी भी देंगे। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड नियम के कारण आज जो सुनवाई कहीं पर नहीं हो सकती थी, वक्फ ने जो कह दिया वही नियम वही कानून, आज जिलाधिकारी को जो अधिकार दिया गया, कम से कम वहाँ पर अपनी बात रख सकता है, सुनवाई कर सकता है। ये सारे जन जागरण पार्टी चलाएगी नीचे गांव तक। बिल्कुल, पार्टी की तरफ से एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और इसके ज़रिए जो खास तौर पे अल्पसंख्यक वर्ग है जो इससे जुड़ा हुआ है उसको किस तरीके से फ़ायदा होगा लोगों को बताने का काम किया जाएगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। किस तरीके से आप लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और कैसे काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, उस भ्रम को दूर करने का काम करेंगे जो विरोधी दलों द्वारा, विपक्ष द्वारा, या यूं कह दें कि तथाकथित सेक्युलर दलों द्वारा मुसलमानों के मन में पैदा किया है। जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से डरा के रखा जाता था, जिस तरह से जो है वो अन्य योजनाओं से डरा करके, यहाँ तक कि कोविड की वैक्सीन तक से डराने का काम विरोधी दलों द्वारा किया गया, उसी तरह से वक्फ के नाम पर भी डरा रहे हैं। ये भ्रम पैदा करते हैं कि आपकी इबादत गाहें छीन ली जाएंगी, लेकिन ये वक्फ का कानून मुस्लिम गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए है। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल उनके उद्धार के लिए किया जाए, उनके विकास के लिए किया जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कार्यरत है। अच्छा, मां साहब, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये जो पूरा संशोधन किया है वक्फ बिल को लेकर, उसको आम लोगों के बारे में बहुत जानकारी नहीं, तो उनको क्या कुछ बताने की ज़रूरत है और क्या कुछ आप लोग बात करेंगे उनके बीच जाएंगे? जी, आप बताइए। दरअसल वक्फ संशोधन बिल में जो नया चीज़ आई है वो विशेष तौर से सामान्य मुसलमान कहीं उसके खिलाफ नहीं है और ये जो
बिल है उनकी बेहतरी के लिए है। इसमें बस उन लोगों को समस्या है जो वक्फ बिल के नाम पर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध रूप से जहां मर्जी आई वहां बोर्ड लगा दिया और उसका धंधा पानी करते थे। और वही लोग हैं वो मुस्लिम समाज के बीच में एक खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि सामान्य आम मुस्लिम जो हैं उनके लिए ये बिल बहुत ही हितकारी है। केवल जो ऐसे लोग हैं जो बिल का दुरुपयोग करते थे उनके खिलाफ है। ये बात हम लोग जनता के बीच पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये लोगों के लिए, हितों के लिए है। क्या लगता है सर, जो अभी तक चलता था, अब इसके बाद क्या बदलाव होगा? देखिए, 2 तारीख को लोकसभा में और 3 तारीख को राज्यसभा में ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया और उसमें निश्चित रूप से जो प्रॉपर्टियों का वक्फ के नाम पर दुरुपयोग हो रहा था, अवैध ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे, गरीब और लोगों को, मुसलमान भाइयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। निश्चित रूप से ये अब गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला ये संशोधन विधेयक है। इससे उन लोगों को कष्ट है जो ज़बरदस्ती कब्जा करते थे वक्फ के नाम पे और ज़मीनों को हथियाने का काम करते थे। आम मुसलमान इससे खुश है, गरीब खुश है और गरीब और पिछड़ों को इस संशोधन से बहुत लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, आम पिछड़े और खासतौर पे वो मुसलमान, उनको फायदा देने का काम है अब भाजपा की तरफ से किया जाएगा। हालांकि जो बिल पास किया यानी सरकार की तरफ से किया जाएगा। विजय बहादुर पाठक जी हैं, सर क्या लगता है ये जो बिल लाया गया है, इस बिल से क्या लाभ होगा उन मुसलमानों के लिए जो इससे अभी तक दूर? देश की संसद में इस पर बहस हो चुकी है और सबने, पूरे देश ने देखा है। स्वाभाविक रूप से जो भावना है उसके पीछे जन कल्याण है और उसकी प्रतिपूर्ति होगी। बिल्कुल, जन कल्याण की भावना है, उसको प्रतिपूर्ति होगी, ये साफ तौर पे कहना है। और तमाम सारे अलग अलग जो भाजपा के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है और एक पूरा जो अभियान के तौर पे इसको चलाया जाएगा और इस अभियान के जरिए किस तरह से अमल में लाएगा और तमाम सारे लोग मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे अभियान को चलाएंगे, कैसे आप लोग जोड़ेंगे, कैसे लोगों को? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड का जो सुधार का जन जागरण अभियान के लिए उन्होंने लाया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के लेके चलती है। आज उन गरीब मुसलमानों को हक मिलने जा रहा है जो वक्फ बोर्ड के नाम पे अमीर को मुसलमान, कुछ दबंग टाइप के लोगों ने ज़मीन कब्जा कर रखा था, प्रॉपर्टियाँ कब्जा अपने हिस्से में रख ली थी और जिससे गरीबों को हक नहीं मिल पा रहा था। उस वक्फ बोर्ड को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस गरीबों को हक दिलाने के लिए यह संदेश दिया है और हम सभी इस संदेश को लेके उनके बीच में जाएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि अब आपका हक उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपका मिलेगा। वो अल्पसंख्यक वर्ग से वो जुड़ा हुआ आदमी जिसको जरूरत थी उसको जरूरत उस तक पहुंचे, ये एक बड़ा प्रयास होगा। हालांकि अब इसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे और ये जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन के जरिए यानी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को चला जाएगा और इसमें लिखा हुआ है गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा।